डियर स्टूडेंट्स, आइए हम सीखते हैं अल्काइल ग्रुप्स के बारे में। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इसके कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं, ये नोमेनक्लेचर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो चलिए अब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अल्काइल ग्रुप के बारे में। अल्काइल ग्रुप क्या होता है और अल्काइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक्चुअली अल्काइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश आर से। अब इसका मतलब समझिए, ये आपके पास है कोई अल्केन, और अल्केन में से जब आप एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर देते हैं तब बनता है कौन, अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, या अल्काइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नोमेनक्लेचर में अल्काइल ग्रुप को हम 2 डिग्री प्रीफिक्स में हम इसका यूज करते हैं और इसको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए, जैसे हमारे पास ये अल्केन है कौन, CH4, इसमें से आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करिएगा तो ये हो जाएगा CH3 डैश। ये डैश क्यों दिए, कार्बन देखिए, कार्बन टेट्रा वैलेंसी को क्या करता है, शो करता है, तो ये हो गया CH4। और आप जाहिर सी बात है कि इसमें से आप एक हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम समझ ले, हम देखते हैं कि यहाँ एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डैश हाइड्रोजन, कार्बन के 3 साइड्स में हो जाएगा, तो इसको कंडेंस करके हम लिख देंगे डैश CH3। अब देखिए, ये सिंगल कार्बन एटम का था, तो इसको हम बोलते हैं मीथेन। तो इससे हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद जो कंपाउंड बनेगा ये कहलाएगा आपको क्या, मिथाइल। सेकंड पे आ जाते हैं। अब आपके पास है कौन सा, इथेन। इथेन में 2 कार्बन एटम होता है, दोनों के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा, और इसके तरफ एक कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है, तो इसके तरफ कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 और इंक्लूडिंग दिस 4, 1 2 3 और इसको इंक्लूड कर लेंगे तो 4। ये हो गया आपके पास कौन सा, इथेन। इस इथेन में से आप एक हाइड्रोजन को जब हटाइएगा तो जाहिर सी बात है कि बन जाएगा क्या, इथाइल। आप किसी भी आप हाइड्रोजन को हटाइए, चाहे इसको चाहे इसको चाहे किसी को, तो ये कंडेंस्ड होकर बनेगा CH2, क्योंकि इसको आपने रिप्लेस किया, चाहे इसको किसी को, तो CH2 तो होता, CH2 डैश CH3। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि अल्केन में से जब भी हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं तो अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये जो अल्क वर्ड है यहाँ भी है और ये जो अल्क है यहाँ भी है, लेकिन इसके लास्ट में जो सफिक्स लगा हुआ है ANE और यहाँ लगा हुआ है कौन सा, बाई-एल। सिमिलरली यहाँ हो गया कौन सा, मिथ, तो यहाँ भी है मिथ। यहाँ हो गया आपके पास कौन, इथ, तो यहाँ भी है इथ। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ ANE है, तो आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ बाई-एल क्या हो गया, ऐड हो गया। आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ANE रिप्लेस कर करके क्या हो गया, बाई-एल हो गया। तो आपको ध्यान में रखना होगा यही कि ये जो है पूरा का पूरा एक हम कॉमन ऐसे R लिख देते हैं तो ये अल्काइल ग्रुप हो गया। अल्काइल ग्रुप में भी सिंगल कार्बन एटम का हो सकता है, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम ऐसे। तो जैसे सिंगल कार्बन एटम का लिखिएगा तो मिथाइल, 2 कार्बन एटम का लिखिएगा तो CH2 CH3 हो जाएगा, 3 कार्बन एटम का लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, CH2 CH2 CH3। ये हो गया आपके पास कौन, ये मिथाइल, ये हो गया कौन, इथाइल, और ये हो जाएगा आपके पास कौन सा, प्रोपाइल। अब प्रोपाइल में 2 पॉसिबिलिटी है, लेकिन वही इथेन में, इथाइल वाले में दो पॉसिबिलिटी नहीं था। अब देखिए, इसमें क्या एक माइनर डिफरेंस है कि जैसे ये सिंगल कार्बन एटम का है तो आप किसी भी हाइड्रोजन को हटाइए, यहाँ हमने ये रिप्लेस किया है, हटाया है, ये भी हम हटा सकते हैं, ये भी हटाएंगे, ये भी बारी बारी से एक ही को ही हम हटाएंगे, तो क्या होगा कि हम CH3 ही लिख सकते हैं। ये इथेन में आप देखिए, इथेन में आप इस कार्बन एटम पर से एक हाइड्रोजन को हटाइए या इस पर से, जिस पर से आप हटाइएगा, यहाँ से हम हटाने रिप्लेस जब किए
तो ये हो गया आपके पास कौन सा CH2 और इधर हो गया CH3। ये स्पेस से हम हटाते, इसको रिटेन करके रखते, तब क्या हो जाता CH3 CH2 सेम ही चीज़ होता। तो हर हाल में आपको एक ही तरीके का कंपाउंड मिलता, वो होता कौन सा इथाइल, ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन प्रोपेन वाले में क्या पॉसिबिलिटीज है, चलिए प्रोपेन पे हम देखते हैं कि क्या दिक्कत है प्रोपेन वाले में। थोड़ा सा इसको हम इधर कर लें। देखिए प्रोपेन में क्या प्रॉब्लम है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। प्रोपेन में एक तरीके का कार्बन एटम नहीं होता। प्रोपेन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इस पे हम चलें, थोड़ा और बड़ा कर लें इसे। तो ये ऐसे देखिए, बहुत ही आसान तरीके से इन सब चीज़ों को देखिए। नॉमेनक्लेचर करने में इन बहुत काफ़ी परेशानी होती है और कोई समझ भी नहीं पाता इन सब बातों को। तो देखिए ये प्रोपेन है। प्रोप क्यों कहें, क्योंकि 3 कार्बन एटम का है, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम कह देंगे क्या प्रोपेन हो गया। तो ये जो कार्बन एटम है अपने से एक ही कार्बन एटम से जुड़ा हुआ, तो ये 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री का कार्बन एटम है और ये 1 डिग्री का कार्बन एटम है। तो आप 1 डिग्री के कार्बन एटम को यदि कार्बन एटम से हाइड्रोजन को हटाते हैं तो आपको ये मिलेगा। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन एक गायब है, बाकी सब सेम है, CH3 CH2 CH2 हो गया। तो ये एक लंबा जो चेन बनाया है, तो इसको कॉमन नेम में हम क्या लिखेंगे, N प्रोपेन। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास कौन सा N प्रोपाइल। लेकिन जब सेकंड कार्बन एटम से हम हाइड्रोजन को हटाते हैं, जैसे यहाँ से हम हटा लें, यहाँ 2 है तो 2 में से हम एक को हटाएंगे तो ये कुछ नहीं बचेगा, एक ही रह जाएगा, और यहाँ CH हो जाएगा जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये 2 डिग्री का है। यानी हम सेकंड पोजीशन पे भी हम ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम और थर्ड वाले पे है। सेकंड पर से रिप्लेस होने के वजह से इस हाइड्रोजन का, किस हाइड्रोजन का, जो पहले से यहाँ ऑलरेडी क्या था, हाइड्रोजन था। देखिए ये हाइड्रोजन तो था और इसमें से हम एक को हम हटा दिए तो एक सिंगल यहाँ बचा। तो ये सेकंड पोजीशन के वजह से अब इसका जो नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। और ध्यान रखिएगा कि हर समय इसका यूज जो होता है वो 2 डिग्री प्रीफिक्स में ही इसका यूज होता है। और जब कभी भी आप नोमेनक्लेचर करिएगा और इस तरीके का आ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा और देखिए कि कहाँ एप्लीकेशन है इस चीज़ का। जैसे ये है आपके पास, यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप OH ऐड कर दें और यहाँ हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक OH को ऐड कर दें, तो ये कहलाएगा N प्रोपाइल, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाने की वजह से कहलाएगा N प्रोपाइल अल्कोहल, और ये कहलाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि पोजीशन चेंज होने की वजह से हाइड्रोजन एटम हटा भले है, लेकिन उस हाइड्रोजन किस कार्बन एटम पर से हटा है इस पे उसका डिपेंड करता है उसका एक कॉमन नेम। तो हम समझते हैं कि प्रोपेन में से 2 पॉसिबिलिटी जो बना, दोनों पॉसिबिलिटी को हम अच्छे ढंग से आपको क्या कर पाए, समझा पाए। अब आ जाइए नीचे, जो 4 कार्बन एटम्स के जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ब्यूटेन का देखिए, हम डिग्री कैसे पकड़ते हैं कार्बन एटम को, जब कोई कार्बन एटम अपने से सिंगल कार्बन एटम से जुड़ा हुआ, देखिए इस कार्बन को देखिए अपने से एक ही कार्बन से एडेड है तो ये 1 डिग्री का हो गया। लेकिन यही कार्बन एटम इधर भी एक कार्बन से और इस तरफ भी एक कार्बन से एडेड है तो ये 2 डिग्री का हो गया। यहाँ भी देखिए ये कार्बन सिमिलरली 2 डिग्री का, और ये हो जाएगा कौन सा, 1 डिग्री का कार्बन एटम हो गया। तो डिग्री तो आप समझ चुके हैं, इसको हम ब्यूटेन कहेंगे क्योंकि 4 को हम बोलते हैं ब्यूट, और इन 4 कार्बन एटम्स के बीच में लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड, तो बोलेंगे हम ANE। अब यहाँ कौन कौन सा पॉसिबिलिटीज है, एक पॉसिबिलिटीज है कि आप 1 डिग्री के हाइड्रोजन को हटाइए, तो यहाँ हमने हटा लिया इसका, तो देखिए यहाँ CH2 हो गया, बाकी रिमेनिंग सब सेम है जो इधर है। तो ये ब्यूटेन था, तो ये जब सीधा सीधा चेन चलता है तो उसको हम कॉमन नेम में बोलते हैं N ब्यूटेन। तो यहाँ नाम क्या हो जाएगा N, और आपने जाना ही अभी है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो बाई लगता है, तो N ब्यूटाइल हो गया। ये बहुत सिंपल है। लेकिन ब्यूटेन के केस में क्या होता है, प्रोपाइल से थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है, आपने प्रोपाइल में देखा था कि 2 डिग्री का जब हम हाइड्रोजन को हटाए थे तो वहाँ यूज किए थे हम आइसोप्रोपाइल,
लेकिन ब्यूटेन के केस में आप 2 डिग्री के हाइड्रोजन को यदि रिप्लेस करेंगे, देखिए यहाँ 2 डिग्री के हाइड्रोजन को, यहाँ 2 था तो यहाँ हटा करके यहाँ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया गया, हटा लिया गया। तो रिप्लेस करने के बाद ये क्या हो गया आपके पास, इस जगह पे ये एक बॉन्ड रह गया है, तो ये 2 डिग्री के वजह से इसका नाम पड़ गया ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो यहाँ आइसोब्यूटाइल भी हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बुक में यूज जो होता है हमारे पास सिलेबस में, सेकेंडरी ब्यूटाइल के नाम से ये जाना जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करें, अब है आइसोब्यूटेन के केस में। आइसोब्यूटेन एक कॉमन नेम है अल्केन का। आइसोब्यूटेन कब यूज करेंगे, ये कॉमन नेम है अल्केन का, और आइसोब्यूटेन का यूज हम तब करेंगे जब सेकंड पोजीशन पे, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है और ये थर्ड कार्बन है, सेकंड कार्बन एटम पे जब कोई मिथाइल ग्रुप आकर के ऐड हो जाए तब उसे हम बोलते हैं आइसो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया कितना, 1 2 3 और इंक्लूडिंग दिस 4, तो बोलेंगे ब्यूटेन। अब आप यहाँ देखिए कि कहाँ कहाँ से हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर करके इसके हम अल्काइल ग्रुप को बना सकते हैं। तो ये देखिए आपका ये 1 डिग्री का कार्बन है, ये हो गया 3 डिग्री का, और ये 1 डिग्री का, और ये भी 1 डिग्री का। समझ में आ गया होगा कि क्यों हम 1 डिग्री बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि ये कार्बन एटम अपने से एक ही कार्बन से, लेकिन ये जो कार्बन एटम है अपने से 3 कार्बन एटम से क्या है, एडेड है। तो आप यहाँ देखिए इसमें से आप हाइड्रोजन हटाइए इस 1 डिग्री वाले से, तो बाकी रिमेनिंग सेम है, CH3 CH CH3 CH3 CH CH3, और यहाँ हो गया CH2। अब ये था आइसोब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। लेकिन जैसे ही इस 3 डिग्री के कार्बन एटम के हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस किया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 डिग्री का है, तो 3 डिग्री के वजह से इसका नाम हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल। 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी, और 3 डिग्री को टर्शियरी बोलते हैं, इस वजह से इसका नाम हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे नोमेनक्लेचर में ये आता है, बहुत लोग इसे नहीं समझ पाते। वो सिंपली समझते हैं कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाया, अल्काइल बना। लेकिन जब ये मॉडिफिकेशन आने लगता है आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, तो उनके दिमाग से ऊपर से चला जाता है। कुछ टफ तो है नहीं, ये बारी बारी से सबों को समझते चलते हैं। अब आ जाइए, आपके पास ही कितने कार्बन एटम है, काउंट करिए, 1 2 3 4 5, तो इसको हम बोलेंगे पेंट। इन पांचों कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन बोलेंगे। और कॉमन, ये आईपिक नेम हो गया, IUPAC नेम, लेकिन कॉमन नेम में इसका यूज हम करेंगे क्या, N पेंटेन लिख देंगे। N पेंटेन को आप देखिए कि इसमें से हम हाइड्रोजन एटम्स को हटाते हैं, तो ये 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, और वो ये 1 डिग्री है। अब देखिए क्या किए हैं कि इसमें से 1 डिग्री के हम एक हाइड्रोजन को हटाए हैं। यहाँ से भी आप हटाइए, चाहे यहाँ से भी हटाइए, यहाँ से भी हटाइएगा तो यही बनेगा, यहाँ से हटाइएगा तो इधर CH2 हो जाएगा, इधर CH3 हो जाएगा, बात सेम ही है। तो देखिए सीधा सीधा जब हमने 1 डिग्री का हटाया तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 5, तो हो गया पेंट, और लास्ट में लग गया कौन सा, बाइगल, और ये नॉर्मल है, सीधा सीधा चेन है, तो N पेंटाइल बोलेंगे। लेकिन जब इसके 2 डिग्री के आप हाइड्रोजन को आप यहाँ से हटा रहे हैं, इस जगह से 2 डिग्री का, ये इसके जस्ट साइड वाले का, तब इसका नाम हो गया क्या, ये जस्ट साइड वाले को हम बोलेंगे एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। देखिए इसका नाम हो गया एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। और जब यहाँ भी 2 डिग्री है, तो यहाँ 2 डिग्री का जब आप हटाइएगा तो चलिए इसका नाम में क्या चेंजिंग आ जाएगा और कैसे आएगा, इस पर ध्यान रखिए। यहाँ से जब हम हटाते हैं तो ये ऐसे कुछ भी ऐड होगा तो इधर ऐड होगा, तो एक चला जाएगा आपको पेरेंट चेन में, ये जाएगा पेरेंट चेन में, और एक चला जाएगा किस चीज़ में, साइड चेन में। तो साइड चेन में, और काउंटिंग तो हम करेंगे वहाँ यहीं से, तो 1 2 और 3 ऐसे होगा, तो ये हो जाएगा इथाइल। कितने नंबर पे है, 1 नंबर के कार्बन एटम पे क्या एडेड है, इथाइल, इसलिए लिखे हैं हम क्या, यहाँ देखिए इस तरीके से, ये या तो इसको साइड चेन बना लीजिए, 1 2 3 काउंट कर लीजिए, फर्स्ट पे है तो 1 इथाइल, और ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितना है, 3, तो प्रोप, और यहाँ से भी हाइड्रोजन रिप्लेस्ड है तो ये बोलेंगे प्रोपाइल, 1 इथाइल प्रोपाइल, या सिंपली हम कहेंगे सेकेंडरी पेंटाइल। क्लियर हो गया है। ये टोटल का टोटल जो अभी हमने बात किया, ये अल्काइल ग्रुप था, और अल्केन के अलग अलग डेरिवेटिव्स में हमने बात किया।
जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन्स, और हर एक में 1 डिग्री 2 डिग्री के कंडीशन से रिलेटेड हमने यहाँ बात किया। अब चलिए आगे देखिए, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, ये 12th में बहुत ज़्यादा इसका इन सबों का यूज होता है। अब आ जाइए अल्कीन। अल्केन में से तो हम हाइड्रोजन को हटाए तो अल्काइल बना, तो अल्कीन में से यानी जिसमेन डबल बॉन्ड होगा उसमें से हम हाइड्रोजन को हटाएंगे तो क्या बनेगा, अल्क तो रिमेन सेम रह जाएगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। En के जगह पे आपका यहाँ En रिमेन सेम है, लेकिन ई रिप्लेस होकर के कौन आ गया है, बाई एल। तो अब इसे क्या बोलेंगे, अल्क En बाई एल यानी अल्केनाइल। जैसे अब देखिए ये 2 कार्बन एटम का है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन एटम है तो लिख दिए इथ, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे En इथीन। अब इसमें से आप यहाँ का हाइड्रोजन हटाइए चाहे यहाँ का हटाइए, हाइड्रोजन को हमने यहाँ से रिप्लेस किया है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, यहीं से फिट बैठाइए। अल्क के जगह पर यहाँ 2 ही कार्बन एटम है तो इथ, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो En, और हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है तो क्या, बाई एल, तो इथेनाइल, तो इथेनाइल इसको हम बोलेंगे। और जो सबसे ज़्यादा इसका कॉमन नेम में यूज होता है, जब 2 कार्बन एटम एक दूसरे से डबल बॉन्ड से एडेड हो और उससे कोई अल्काइल ग्रुप बनाया गया हो तो वो कहलाता है क्या, विनाइल। ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ OH ऐड हो जाता तो इसको हम बोलते क्या, विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। यहाँ क्लोरीन ऐड हो जाता तो विनाइल क्लोराइड, ब्रोमीन ऐड हो जाता तो विनाइल ब्रोमाइड, इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। अब देखिए ये भी अल्कीन है लेकिन 3 कार्बन एटम का है तो बोलेंगे इथ, और डबल बॉन्ड आप यहाँ लगाइए चाहे यहाँ, इस नहीं भी काउंट करिएगा तो अंडरस्टूड है, ये सॉरी इथिन नहीं, इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, और ये प्रोपीन। अब इसके कार्बन एटम को जो डबल बॉन्ड से जो एडेड है उसके हाइड्रोजन को यदि आप रिप्लेस करेंगे तब ये फर्स्ट नंबर के कार्बन एटम है, इधर से काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्रोप, डबल बॉन्ड के वजह से हो जाएगा En, आपने हाइड्रोजन को हटाया तो हो जाएगा क्या, बाई एल। सेकेंड सिचुएशन, यहाँ से ये हाइड्रोजन को आपने हटाया तो यहाँ पे बनेगा ये बॉन्ड, इस तरीके से देखिए बॉन्ड बनाएगा। सेकंड पोजीशन पे है इसलिए लग गया कौन सा, आइसोबर्ड। 3 कार्बन एटम का है तो प्रोप, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड है तो En और बाई एल। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये यदि आ जाए पेरेंट चेन में तो ये चला जाएगा किस चीज़ में, साइड चेन में। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 और यहाँ 2, कितने नंबर पे ये मिथाइल है एडेड, एक सिंगल कार्बन एटम का ये है तो मिथाइल बोलेंगे। तो फर्स्ट पे है मिथाइल, 2 कार्बन एटम का है तो बोलेंगे एथ, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो बोलेंगे En, और हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया है तो क्या हो जाएगा, बाई एल, यानी 1 मिथाइल इथेनाइल। क्लियर। अब और इसमें और पॉसिबिलिटीज़ को देखिए, यदि यहाँ अब क्या किए हैं कि इस जगह पे आप गौर से देखिए यहाँ किए क्या हैं कि ये जो हाइड्रोजन एटम हम हटाए हैं, एक बार तो हाइड्रोजन यहाँ से हटाए थे, इस बार हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे, इस जगह से हाइड्रोजन आप रिप्लेस करिए तो क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड डैश CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग था, वहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया था। अब क्या किए हैं कि जहाँ डबल बॉन्ड नहीं है उस कार्बन एटम के हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेन जब हम काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग हम उस तरफ से करते हैं जिधर बॉन्ड जल्दी मिल जाता है, 1 2 और ये 3। कितने नंबर कार्बन एटम से, तो देखिए ये आपका 1 हो गया, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 3। तो कितने नंबर के कार्बन एटम से ये CH2 एडेड है, ये एडेड है आपका 2 नंबर के कार्बन एटम से, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा ट्रू प्रोप En बाई एल। ठीक है। अब इसे अलाइल हम क्यों कहते हैं, अलाइल को ध्यान से समझिए कि क्यों कहते हैं। अलाइल ऐसे याद रखने का एक तरीका है अलाइल का कि जब कोई कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से एडेड हो और उसके बाद वाले कार्बन एटम को, यानी कार्बन कार्बन से जो एडेड दोनों बॉन्ड एक से दूसरे से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, उसके बाद वाले कार्बन एटम को हम एलाइलिक कार्बन एटम कहते हैं। और एलाइलिक कार्बन एटम को जो कंटेन करेगा जो ग्रुप, वो कहलाएगा क्या, अलाइल। तो आप यहाँ देखिए
ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके बाद वाले कार्बन एटम एलाइलिक कार्बन एटम, और यहाँ से हाइड्रोजन हटा है तो एलाइल कहलाएगा। क्लियर है? ये तो डबल बॉन्ड कंटेनिंग था। अब आ जाइए ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग वाले में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनते हैं। ये है अल्काइन, अल्क नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बता रहा है, बाई एनी बता रहा है टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, यानी कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो बाई एनी, और इसमें से जब आप हाइड्रोजन को हटाइएगा, वन हाइड्रोजन को, तो अल्क रिमेन सेम रह जाएगा, क्योंकि आप हाइड्रोजन हटा रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन को नहीं, तो ये बताता है कार्बन के एटम्स को, तो ये रिमेन सेम रहेगा। बाई एन रिप्रेजेंट करेगा किस चीज़ का, कि ट्रिपल बॉन्ड है, और ई रिप्लेस होकर के हो जाएगा बाई एल, क्योंकि हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। आप यहाँ देखिए दो कार्बन एटम का है तो ईथ लिखे, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो लिख देंगे बाई एन, इथाइन। इसमें से आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाइए, यहाँ से बात बराबर है, यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन तो हटा नहीं तो ईथ सेम रह जाएगा, बाई एन ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया, और बाई एल हाइड्रोजन हटा है इस वजह से। अब आ जाइए 3 कार्बन एटम का है, 3 कार्बन एटम का हम क्या लिखेंगे, प्रोप, और ये ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे क्या, बाई एनी, प्रोपाइन। अब यहाँ भी कहाँ से पॉसिबल, इसके पास तो हाइड्रोजन बीच वाले के पास तो है ही नहीं, आप या तो हाइड्रोजन यहाँ से हटा सकते हैं या तो यहाँ से हटा सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट टाइम में हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस किए हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 इधर से काउंटिंग होगी, तो फर्स्ट वाले से है तो ये बोलेंगे 1, 3 कार्बन एटम है तो हो जाएगा कौन सा, प्रोप, तीनों के बीच में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो बाई एन, हाइड्रोजन हटा है तो बाई एल। अब इसके हाइड्रोजन को यदि हम हटाएंगे इस कार्बन एटम, तो यहाँ CH2 हो जाएगा, देखिए CH2, कार्बन कार्बन सेम, और यहाँ CH, तो ये फर्स्ट कार्बन एटम है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। इधर से काउंटिंग क्यों, क्योंकि यहाँ से काउंट करने पे मल्टीपल बॉन्ड हमें जल्दी मिल जा रहा है, और ये कितने नंबर के कार्बन एटम से एडेड है, 2 नंबर के कार्बन एटम से, इसलिए नाम हो गया 2 प्रोप, बाई एन ट्रिपल बॉन्ड के कारण, और बाई एल। और प्रोपर गाइल, जैसे आप एलाइल को ध्यान में रख रहे थे, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये प्रोपर गाइल को याद रखेंगे। प्रोपर गाइल को याद रखने का क्या तरीका है, तो जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से एडेड हो, इसके बाद वाले कार्बन एटम को हम क्या कहेंगे, प्रोपर गाइल कहेंगे। ठीक है, अब बाकी सेटिस्फाई करिए इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 1 भी नहीं, और इसको चाहिए कितना, CH2, और यही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, सॉरी कार्बन कार्बन आपका यहाँ क्या होता, डबल बॉन्ड होता, और इसके बाद वाले कार्बन एटम को हम बोलते क्या, इसको बोलते एलाइल, और इसको बोलते हैं प्रोपर गाइल। तो दोनों को याद रखिएगा, प्रोपर गाइल और एलाइल को। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम लोग पढ़ेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पास। ये देखिए, अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एंट्री मारे, इसके हाइड्रोजन को हम हटाएंगे तो क्या कहेंगे, जैसे ये है बेंजीन, बेंजीन को फेनी के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में बहुत कम लोगों की जानकारी है कि बेंजीन को हम फेनी भी कहते हैं। हर जगह हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये जो पॉइंट है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर जगह पे क्या है इसमें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस जगह पे जो पॉइंट है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट होता है, ये बेंजीन है। ये C6H6 इसका मोलिकुलर फार्मूला होता है। इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए, तो C6H6 में से एक हाइड्रोजन को जब हम हटा देंगे तो हो जाएगा C6H5, और ये हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन को हमने हटाया है तो यहाँ एक डैश कर दिए ऐसे। तो देखिए ऐसे इसका नाम था फेनी, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल। और अगेन आप इससे एक और हाइड्रोजन हटाइएगा, जैसे इसके एडजेसेंट यहाँ से हम हटा दिए तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइलिन। रिमेंबर कर करके रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा आएगा। अब देखिए, जब बेंजीन रिंग्स के साथ मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाए तब उसको हम कहते हैं मिथाइल बेंजीन, या इसका फेमस कॉमन नेम है टोलुइन। क्लियर। अब देखिए यहाँ कैसे हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ क्या क्या नाम हो जाएगा, तो चलिए उनको सबको भी अब समझ ही लीजिए। तो देखिए इसको बहुत समझना आसान है। हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, ई साइड ये वाला, ये मेन चेन हो जाएगा ऐसे,
अब डिपेंड करेगा कि किसको हम सीनियर मान रहे हैं। तो इसमें से एक हाइड्रोजन को हम हटा रहे हैं, तो ये देखिए CH2 हो जाएगा। फिर अगेन इसमें से भी एक हाइड्रोजन को हम हटा दिए तो CH हो गया। अब ये जो भी हाइड्रोजन बचा हुआ है इसको भी हटा दिए तो ये तीनों तरफ से हाइड्रोजन गायब हो गया। तो जब हम सिंगल हाइड्रोजन को हटाते हैं तो कहलाता है बेंजाइल। इसके साथ एक इसके बाद कोई हाइड्रोजन और हट गया तो ये कहलाएगा बेंजल, या इसका कॉमन नेम हो जाएगा बेंजाइलिडीन। फिर हाइड्रोजन को हम हटा दिए तो कहलाएगा बेंजो या बेंजाइलिडीन। ऐसे याद रखते हैं, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, या बेंजाइल, बेंजाइलिडीन, बेंजाइलिडाइन। और देखिए कैसे आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस। यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिए OH तो कहलाएगा बेंजाइल अल्कोहल। यहाँ लगा दिए OH एंड OH तो ये कहलाएगा बेंजल अल्कोहल या डाई अल्कोहल भी लगाएंगे। यहाँ OH OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप तीनों तरफ कहला तो बेंजो ट्राई अल्कोहल। सिमिलरली यहाँ क्लोरीन लगाते तो बेंजाइल क्लोराइड, यहाँ भी क्लोरीन होता तो बेंजल डाइक्लोराइड या बेंजाइलिडीन डाइक्लोराइड। और हर जगह यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना होकर के क्लोरीन होता तो बेंजो ट्राइक्लोराइड या बेंजाइलिडाइन बोलेंगे। समझ गए होंगे। फिर देखिए अब ये है तो टॉलीन, और इसके ये टॉलीन है CH3 ऐड होने की वजह से, तो इसके बगल वाले को ऑर्थो, इसके बाद मेटा, और इसको बोलते हैं पारा। इस पोजीशन को ऑर्थो, मेटा और पारा, यानी दो ऑर्थो है, 2 मेटा है और सिंगल पारा है। तो आप यहाँ देखिए जब ऑर्थो पर से हाइड्रोजन हटाए हैं तो टॉलुइन को अब हम बोलने लगेंगे ऑर्थोटोलाइल। आप मेटा पर से जब हाइड्रोजन को रिप्लेस किए तो कहलाया मेटाटोलाइल, और पारा पर से जब आप रिप्लेस करवाइएगा तो कहलाएगा पाराटोलाइल। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा या बताऊंगा होमोलोगस सीरीज के बारे में, और इस तरीके से हमारा ये जो फेज है वो चलता रहेगा। वीडियो को 1, 2, 3 बार देखिए और समझिए, इतना से ज़्यादा कहीं आने वाला नहीं है। और यहाँ तक पहुँच गए तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, और कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप उसमें कमेंट करिए, हम उन सब चीज़ों को सुधार करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश हम करेंगे। तो अब हम वीडियो को फिनिश करते हैं। थैंक यू।